हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 फोर्स के न्यूमेरिकल्स ऑफ कैंडिड फिजिक्स क्लास 10। ठीक है, फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे हम प्रीवियस लेक्चर में, तो कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9th से। अ मीटर रूल इज प्लेस्ड ऑन अ फुलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये है मीटर रूल। मीटर रूल मतलब 0 से 100 सेंटीमीटर तक लेंथ रहेगी मीटर रूल की। प्लेस्ड ऑन अ फुलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे फुलक्रम है, दिस इज फुलक्रम, इस पे बैलेंस्ड है ये। अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर मार्क। ये 0 है, यहाँ पे 10 होगा, और 10 सेंटीमीटर मार्क पे वेट इज प्लेस्ड 40 GF, 40 ग्राम फोर्स, एंड अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ 90 होगा 100 से पहले, इधर है 20 ग्राम फोर्स का वेट। फर्स्ट इज द रूल इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो पहले। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली, फलक्रम के लेफ्ट साइड वाली, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिड पॉइंट पे है ना, तो ये पॉइंट 50 होगा। फलक्रम मिड पॉइंट पे है तो ये 50 का पॉइंट होगा। 50 माइनस 10, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 40। दिस इज 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मूवमेंट राइट साइड पे, फलक्रम के राइट साइड वाली क्लॉकवाइज होती है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये 90 का पॉइंट है, 50 और 90 के इन बिटवीन डिस्टेंस है 40। तो ये हो गया 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नो, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इफ नॉट, हाउ विल इट टर्न? जिधर ज्यादा मूवमेंट होगी, है ना, जिधर ज्यादा मूवमेंट है, 1600 एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इधर वेट ज्यादा है ना, तो मूवमेंट इधर ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट से डबल है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड पार्ट, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। अच्छा, 40 ग्राम फोर्स का एडिशनल वेट कहाँ पे लगाएं ताकि ये मीटर रूल बैलेंस हो जाए? अब देखो, इधर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है, तो जेन्युइन सी बात है कि जो एक्स्ट्रा वेट लगेगा वो राइट साइड पे लगेगा, तभी तो बैलेंस होगा ना ये। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो डबल जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई ना कोई वेट रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि 40 ग्राम फोर्स वेट कहाँ पे लगाएं? कहाँ पे लगाएं? से इस पॉइंट पे लगा दिया हमने 40 ग्राम फोर्स, एंड द डिस्टेंस, पॉइंट रख लो आप बी, इसे ले लो ए। ठीक है, सपोज बी पॉइंट पे 40 ग्राम फोर्स जो है वेट लगा दिया, एडिशनल वेट। जो ए बी डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, इसे आप एक्स ले लो। लेट ए बी इज एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है आपने कि ये वाला वेट कहाँ लगेगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो सेम है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 1600 है क्योंकि इधर तो कोई एक्स्ट्रा वेट लगाया नहीं। अब यहाँ पे लिखो न्यू क्लॉकवाइज मूवमेंट आफ्टर एडिंग 40 ग्राम फोर्स। ठीक है, 40 ग्राम फोर्स का एक्स्ट्रा वेट लगा दिया यहाँ पे। तो अब न्यू क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गई है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस, एक तो ये है, एक इसकी जो पहले वाली थी आपकी 20 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, ये एडिशनल ऐड हुई है ना क्लॉकवाइज मूवमेंट में। दिस इज 40x प्लस 800। ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 1600
क्लॉकवाइज आ गई है 40x प्लस 800 आफ्टर एडिंग एडिशनल वेट। 40x की वैल्यू आ जाएगी, ये 800 माइनस होगा, x इज 800 ओवर 40 दैट इज 20। x की वैल्यू 20 है, मतलब ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 20 है, तो बी पॉइंट कौन सा होगा फिर 70, तभी तो डिस्टेंस 20 बनेगा ना। एक्स की वैल्यू 20 आई है, तो इसका मतलब बी जो पॉइंट है वो 70 सेंटीमीटर पे होगा, तभी तो 70 माइनस 50 20 आएगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर है आपका 70 सेंटीमीटर मार्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। A uniform half meter rule balances horizontally on a knife edge at 29 centimeter mark। अच्छा, बैलेंस्ड है रूल। हाफ हाफ मीटर रूल मतलब 0 से लेके 50 सेंटीमीटर तक लेंगे, हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 मत लिख देना क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हाफ मीटर। बैलेंस हुआ है कहाँ पे, 29 सेंटीमीटर मार्क पे, तो यहाँ पे ये रहेगा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे इस रूल का अपना वेट होगा सारा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। और यहाँ 29 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे बच्चा एक फलक्रम है, यहाँ पे फलक्रम है, और ये रूल बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपको दिया हुआ है कि ये रूल बिल्कुल बैलेंस्ड है, इधर उधर नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड है। वन अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। तो अब देखो, इधर 25 सेंटीमीटर जो मिड पॉइंट है वहां पे तो रूल का अपना वेट होगा, वहां पे तो रूल का अपना वेट होगा, से द वेट इज W, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, कहा है ना ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो पहले 20 ग्राम फोर्स, अब देखो पहले 20 ग्राम फोर्स जो वेट है कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे रूल का अपना वेट है, तो लेफ्ट साइड पे तो वेट है ऑलरेडी, है ना, रूल का जो अपना वेट है वो लेफ्ट साइड पे आ गया ना, फलक्रम के लेफ्ट साइड पे। तो ऑब्वियसली जो वेट हम लगाएंगे 20 ग्राम फोर्स का, वो इस एंड पे लगाएंगे, वो हम इस एंड पे लगाएंगे, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि फलक्रम के लेफ्ट साइड पे रूल का अपना वेट तो है ऑलरेडी। तो जो 20 ग्राम फोर्स है वो वेट हम राइट साइड पे लगाएंगे, राइट एंड पे, क्योंकि उन्होंने एंड मेंशन किया है, सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि 20 ग्राम फोर्स किधर लगाना है। दिस इज फलक्रम, फलक्रम के लेफ्ट पे ऑलरेडी रूल का मिड पॉइंट पे उसका अपना वेट है, तो बच्चे यहाँ पे हम लगाएंगे ना जो वेट उन्होंने दिया है 50 सेंटीमीटर मार्क पे, मतलब एंड पे। फ्रॉम वन एंड बोला है ना, तो हम एंड ही लेंगे, या 0 या 50। ठीक है, ये आपको देखना है कहाँ लगेगा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ये डायग्राम हो गई। व्हाट इज द वेट ऑफ द हाफ मीटर रूल। अब वेट ऑफ हाफ मीटर रूल क्योंकि मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है, किसी भी रूल का अपना वेट हम मिड पॉइंट पे लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि बैलेंस्ड है ना, ये बैलेंस्ड है रूल बिल्कुल, ठीक है, बैलेंस्ड है, तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए, राइट। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ रहा है, W, फलक्रम के लेफ्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो फोर्स मल्टीप्लाई, फोर्स या W कुछ भी ले लो, W मल्टीप्लाई कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 25 और 29, फलक्रम से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 25, ये पॉइंट 25 का, ये पॉइंट 29 का, डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। अब आ जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फोर्स इज 20 ग्राम फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 29 टू 50, कितना होगा 29 टू 50 तक, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, फलक्रम से इस वेट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा ना, ये 29 का पॉइंट है, ये 50 का पॉइंट है, तो 50 में से 29 माइनस कर दो, आपको 21 मिल जाएगा। तो ये रहेगी कंडीशन बैलेंस की। तो W क्या आ गया फिर, 20 मल्टीप्लाई 21 ओवर 4, 4 5 ज़ा 20, 5 5 2 ज़ा 10, राइट। तो इसका मीटर रॉड हाफ मीटर रूल का अपना जो वेट है दैट इज 105 ग्राम फोर्स। ठीक है, आगे है आपका, अच्छा लास्ट रह गया 14 सम। स्टेटमेंट इज
हाफ मीटर रॉड, फिर से हाफ मीटर रॉड है, मतलब 0 to 50 is pivoted at the center with two weights of 20 gram force and 12 gram force suspended at a perpendicular distance. अच्छा, pivoted at the center मतलब सेंटर पे फलक्रम है, pivoted at the center मतलब सेंटर पे बिल्कुल फलक्रम है 25 पे, 0 और 50 का सेंटर क्या होगा 25. Two weights 20 gram force and 12 gram force suspended at perpendicular distance of 6 centimeter and 10 centimeter from the pivot on the left and right. इसका मतलब 20 ग्राम फोर्स जो है लेफ्ट पे है, 20 ग्राम फोर्स लेफ्ट पे है, और दूसरा 12 ग्राम फोर्स ये राइट पे है, पिवट के लेफ्ट और राइट साइड पे, फलक्रम को ही पिवट लिखा है इन्होंने. 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, फलक्रम से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और फलक्रम से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये 10 है, दिस इज 10. ऑन इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ इट्स रिस्पेक्टिवली, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना और डायरेक्शंस ध्यान से आपने देखनी है. देन विच ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड रॉड कॉजेज क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी फोर्सेज आएंगी, यही आएंगी 12 ग्राम फोर्स वाली, ठीक है, क्लॉकवाइज इधर है, एंटी क्लॉकवाइज इधर है, तो क्लॉकवाइज में 12 ग्राम फोर्स आएगी. इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम, तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देख लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब लेफ्ट साइड वाली, फोर्स है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, लेफ्ट साइड पे 6 है ना, ये आ गई 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. अब क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, आप पूरा पूरा लिखना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट. इधर फोर्स है 12, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 10, तो ये भी 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है. तो क्या लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, इधर उधर नहीं जा रहा. Is the rod in equilibrium? Yes, it is in equilibrium. If the direction of 20 gram force is reversed, अगर 20 ग्राम फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करते, मतलब इधर ले आए, 20 ग्राम फोर्स का वेट भी इधर ले आए, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन द रॉड. तो जो रिजल्टेंट मूवमेंट रहेगी रॉड की, मतलब ये रॉड किधर मूव हो जाएगा, अगर ये वेट इधर आ गया, ये 20 ग्राम फोर्स भी इधर आ गई, तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि ये इधर मूव करेगी, ये रॉड इधर बैठ जाएगी, है ना, इधर फोर्स, ये भी फोर्स इधर आ गई, तो मूवमेंट इधर का ज्यादा हो जाएगा ना, इधर का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो रॉड इधर बैठेगी, डेट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट. राइट साइड का मूवमेंट कौन सा होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो कितना ये फाइंड करना है. अब देखो सेकंड केस में क्या आता है. सेकंड केस में उन्होंने बोला है फलक्रम तो यहीं पे है 25 पे, ये 0, ये 50, ये है अपना 10 पे था 12 ग्राम फोर्स, और इसकी डायरेक्शन उल्टी की है, मतलब 6 सेंटीमीटर लेफ्ट पे थी ना, 6 सेंटीमीटर इसे राइट पे ले आए, ये 6 ले लो आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6, और यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट्स लिख दूँ क्या, ए बी से दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है, ये 0 है, 0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर. तो जो ये फलक्रम वाला पॉइंट ओ है, ओ ए इज 6 सेंटीमीटर, ओ ए है 6 सेंटीमीटर, और ओ बी इज 10 सेंटीमीटर. अब क्लियर है. ये जो वेट है ना 20 ग्राम फोर्स का, 6 सेंटीमीटर लेफ्ट पे था, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो यहाँ पे ले आए 20 ग्राम फोर्स, ठीक है, 10 पे तो ऑलरेडी 12 ग्राम फोर्स लगी हुई है, 12 पे तो ऑलरेडी है. तो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है, ठीक है, 12 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ भी है, 20 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है, 120 प्लस 120
दैट इज 240 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इतना आ गया है, तो इसका मतलब ये जो रॉड है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में बेंड हो जाएगी। तो क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन द रोड। ये रिजल्टेंट मूवमेंट हो गया 240 ग्राम फोर सेंटीमीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थे बेटा 14 के 14 न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 फोर्स। नेक्स्ट चैप्टर के अच्छा आगे सॉल्व आईसीएसई बोर्ड क्वेश्चंस हैं, वो तो सॉल्व हैं, वो तो आपको समझ आ ही जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। पहले आप फर्स्ट चैप्टर आपका कवर करो और उसके साथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करो। ओके बच्चों, बाय बाय।